Hello बच्चों, let's read the question. A vertical rectangular door with its center of gravity at O, see figure, is fixed on two hinges A and B along one vertical length side of the door. The entire weight of the door is supported by the hinge A. Then the free body force diagram for the door. The arrows indicate the direction of the forces is here. We have given four arrangement. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is condition for equilibrium of a system. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम की, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, जितने भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है उन सबका सम 0 होना चाहिए, और जितने भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उन सबका सम भी हमें यहाँ पे 0 के बराबर लेके आना होता है। तभी जाके जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम कह सकते हैं। और साथ में अगर हमारे पास कोई रोटेटिंग सिस्टम एक्ट कर रहा है, उस केस में जो नेट टॉर्क है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं जो हमारे पास सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमारे पास डोर दे रखा है जिसपे दो हिंजेस ए एंड बी एक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कौन से यहाँ पे ऑप्शंस में से सही हमारे पास यहाँ पे एक्ट करेगा अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोर है, डोर का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, यानी सारा का सारा वेट इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इट विल बी इक्वल टू W। साथ में जो क्वेश्चन में मेंशन है, द एंटायर वेट ऑफ द डोर इज सपोर्टेड बाय द हिंज A, यानी जो A पे हमने यहाँ पे हिंज लगा रखा है उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन वो हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे वेट को बैलेंस करेगा। सो वी कैन राइट नॉर्मल फोर्स ऑन हिंज A will balance the weight of the system or the weight of the door, यानी वर्टिकल फोर्सेस का सम हमारे पास यहाँ पे 0 निकल के आ गया। साथ में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है इसकी वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड टॉर्क को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो टॉर्क है ये वेट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो हिंज भी है इसको इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क को बैलेंस करना है तो बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तभी जाके ये दोनों हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह सकते हैं। और साथ में अगर हमारे पास बी पे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ए पे सेम फोर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी जाके ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस रह सकता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू काउंटर बैलेंस द टॉर्क इन clockwise direction, a force will act at B such that it will produce anti-clockwise direction force। और यहाँ पे जो हमारे पास B पे लगने वाला फोर्स है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो हमारे पास FB है इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए FA जो फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड हमें देखने को मिलेगी। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस गिवन होंगे A एंड B, इट विल बी लाइक दिस कि ए पे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगेगा, बी पे राइट हैंड साइड फोर्स लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एंड वेट ऑन द डोर विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से मैच करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सेकेंड है इट इज ऑल्सो representing the same free body diagram. So from the given option we can say option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.